Hello, students. I'm Salim Khan from Kanpur, and I'm your coach, guide, educator, tutor, as well as your friend. And you are here, it means you have prepared your chapter or gone through your chapter once, and now you wanna make it on your fingertip. Definitely, you can do it. I'm sure you can. But for this, you will have to follow certain things. आपको क्या करना है, ये वीडियो 2-3 बार आपको देखना है, नेक बैंड का यूज करना है, सुनना है, लिसनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है और वीडियो को तब तक सुनना है जब तक वो आपको प्रिपेयर नहीं हो जाता है। दूसरे वीडियो पे जल्दी से स्किप ना करें। पहले एक वीडियो, छोटे छोटे वीडियो हैं, इसे लर्न करें। छोटे छोटे टॉपिक हैं, जब ये आपके लर्न हो जाए तो आगे बढ़ें। मीनवाइल आप वीडियो सुनते टाइम अपने दूसरे रिटन प्रोजेक्ट, दूसरे रिटन वर्क भी कर सकते हैं। जैसे आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैनुअल्स लिख सकते हैं या दूसरे रिटन टास्क निपटा सकते हैं। इट मीन्स वीडियो के सुनते टाइम आपका बायो भी चल रहा होगा और एक दूसरा सब्जेक्ट भी चल रहा होगा। इट विल गिव यू अ डुअल बेनिफिट। तो आपको बार बार वीडियो देखना है, बार बार वीडियो सुनना है। जब टॉपिक आपका प्रिपेयर हो जाए तो आगे बढ़ना है। इस तरह से आपके टॉपिक बहुत बढ़िया तैयार हो जाएंगे, टिप ऑफ द टंग हो जाएंगे। और जब भी आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछा जाएगा, आप बहुत प्रॉम्प्टली आंसर करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आई होप नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सर, cancer is an abnormal uncontrolled multiplication of cells resulting in the formation of tumor. कैंसर अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन है सेल्स का, जिसमें तेजी से सेल डिवाइड होती हैं और एक मास बना लेती हैं सेल का, जिसे हम लोग ट्यूमर बोलते हैं। नॉर्मल सेल्स शो अ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। नॉर्मल सेल्स में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो अगल बगल वाली सेल को अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने से रोकती है। कैंसर सेल्स डू नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी, लेकिन कैंसर सेल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। ट्यूमर्स आर 2 टाइप्स। ट्यूमर्स 2 तरह के होते हैं, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। बिनाइन में क्या होता है, कन्फाइंड टू द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन। ये जिस जगह पे प्रोड्यूस होते हैं वहीं पे रहते हैं, हार्मलेस होते हैं, फैलते नहीं हैं। मैलिग्नेंट स्प्रेड, ये कैंसर फैलता है एंड इन्वेड नियर बाय टिश्यूज, और अगल बगल के टिश्यूज को भी डैमेज करता है। ये हार्मफुल होते हैं। मेटास्टेसिस, द स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैंसर का फैलना मेटास्टेसिस कहलाता है। टाइप्स ऑफ कैंसर, कैंसर कई तरह का हो सकता है। कार्सिनोमा, सार्कोमा, मेलानोमास, लिम्फोमास, ल्यूकीमिया। कार्सिनोमा कैंसर जो है वो एपिथेलियल सेल्स का कैंसर है। सार्कोमा कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर है। मेलानोमास मेलानोसाइट का कैंसर है। लिम्फोमास स्प्लीन और लिम्फ नोड का कैंसर है। और ब्लड कैंसर को हम लोग ल्यूकीमिया बोलते हैं। कॉजेज ऑफ कैंसर, कार्सिनोजेंस, फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स और बायोलॉजिकल एजेंट्स कुछ भी हो सकते हैं जिससे कैंसर हो सकता है। फिजिकल एजेंट्स में आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे एक्सरेज, गामा रेज और यूवी रेज से भी ये बीमारी हो सकती है। केमिकल एजेंट जैसे टोबैको, स्मोकिंग से, जो मेजर कॉज है लंग कैंसर का, विनाइल क्लोराइड से, कैफीन से, निकोटीन से, मस्टर्ड गैस से भी ये बीमारी हो सकती है। बायोलॉजिकल एजेंट में ऑन्कोजेनिक वायरस हो सकते हैं, सेलुलर ऑन्कोजेंस हो सकते हैं, प्रोटो ऑन्कोजेंस हो सकते हैं। इन सब से भी ये बीमारी फैल सकती है। व्हेन सी ऑन्कोजेन इन नॉर्मल सेल इज एक्टिवेटेड, नॉर्मल सेल में जब CONC एक्टिवेट हो जाता है तो सेल्स ऑन्कोजेनिक हो जाती है। कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, कैंसर के बारे में हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? बायोप्सी, पहला तरीका बायोप्सी। A thin piece of the suspected tissue is stained and examined under microscope। एक सस्पेक्टेड टिश्यू का हम लोग पीस लेते हैं, उसे एग्जामिन करते हैं। अगर उसमें सेल्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब वो कैंसरस है।
In case of leukemia, we take the help of biopsy as well as histopathological study. ल्यूकीमिया में हम लोग दोनों चीज़ों के चेक करते हैं, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज सेल काउंट, और जब सेल का काउंट यानी सेल का नंबर बढ़ रहा हो तो हम लोग ब्लड और बोन मैरो के टेस्ट भी रेगुलर करते हैं। रेडियोग्राफी यानी एक्सरे का यूज़ करके भी हम लोग पता लगाते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं यानी मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, और कंप्यूटराइज टोमोग्राफी। सीटी मतलब कंप्यूटराइज टोमोग्राफी और एमआरआई मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, इससे भी हम लोग पता लगाते हैं कि बीमारी है या नहीं। यूज़ ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन, और कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी का यूज़ करके भी हम लोग पता कर सकते हैं। टेक्निक्स ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी टू डिटेक्ट जीन्स रिलेटेड टू कैंसर, कैंसर से रिलेटेड जीन की हम लोग मॉलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक से भी कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। सच इंडिविजुअल मे बी एडवाइज टू अवॉइड एक्सपोजर टू पर्टिकुलर कार्सिनोजेंस स्पेशली टोबैको स्मोक, यानी इस तरह के हम लोग जो इंडिविजुअल होते हैं उन्हें मना करते हैं कि वो टोबैको स्मोक से स्पेशली दूर रहें या दूसरे कार्सिनोजेन से दूर रहें। कैंसर का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? रेडिएशन थेरेपी हो सकती है, कीमोथेरेपी हो सकती है, इम्यूनोथेरेपी हो सकती है और सर्जरी हो सकती है। रेडिएशन थेरेपी में हम लोग ट्यूमर सेल्स को लीथली रेस से डैमेज करते हैं विदाउट डैमेजिंग सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, लेकिन अगल बगल के नॉर्मल टिश्यू को टच नहीं करते हैं। कीमोथेरेपी में कीमोथेरेपिक ड्रग्स दी जाती हैं, लेकिन इनके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, हेयर लॉस, एनीमिया वगैरह होता है। इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है, देखिए, द पेशेंट्स आर गिवन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, इन्हें बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर BRM हम लोग देते हैं या दिया जाता है, स्पेशली अल्फा इंटरफेरॉन विच एक्टिवेट्स देयर इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम को और बूस्टअप कर देता है एंड हेल्प्स इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, और ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। सर्जरी देखिए क्या होता है, मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। सर्जरी तो आप जानते ही हैं, ऑपरेशन से हम लोग ट्यूमर को निकाल देते हैं और फिर उसे ट्रीट करते हैं, और बहुत सारे कैंसर्स में सभी की हेल्प ली जाती है, कीमोथेरेपी की भी हेल्प ली जाती है, रेडियोथेरेपी की भी हेल्प ली जाती है और सर्जरी की भी हेल्प ली जाती है। Thanks for watching this video, and I'm glad that you have completed your task. If you like this video, please subscribe the channel and press the bell icon and share the video as well with your friends so that they may also get some benefit. Thank you.